Hello student, this is the second lesson of supplementary class 10th UP board. The name of the lesson, The Judgment Seat of Vikramaditya. विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन. रिटन बाय सिस्टर निवेदिता. ये अडॉप्टेड है यानी दिया गया पार्ट है ये लेसन. So we are going to start from the starting. We are all familiar. हम सभी familiar हैं, जानते हैं, परिचित हैं with the name नाम से और विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं हम सभी. His reign, उसका जो शासन काल था, has been a landmark, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में. उसके शासन काल, जिस समय विक्रमादित्य शासन काल में थे, जिंदे थे और वो शासन करते थे, तो उनका जो इतिहास रहा है हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है वो विक्रम संवत. देखा होगा कैलेंडर आदि पे भी लिखा आता है विक्रम संवत होता है, शक संवत होता है. तो विक्रम संवत जो है और हम उसके ऋणी हैं. इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति के टू हिम, उन्हीं के द्वारा. यानी विक्रम संवत जो हम कैलेंडर आदि पर देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है विक्रम संवत और शक संवत लिखा होता है. तो ये सभी कहाँ से शुरू हुआ था? राजा विक्रमादित्य के नाम से ही शुरू हुआ था. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका जो नाम है इज सो फेमस, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है. इट इज़ स्ट्रेंज, कि ये बहुत ही विचित्र लगता है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. फिर भी हमें ये बड़ा विचित्र लगता है हमें कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं. यानी इतने फेमस किंग थे वो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, लेकिन उनके जीवन काल के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है. ये बड़ी विचित्रता की बात है, बड़ी अनोखी बात है हमारे लिए. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात तो उनके बारे में तय थी, निश्चित थी. क्या? हाउएवर, किसी भी तरह से, कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे किस चीज़ को? जस्टिस, न्याय को, एंड लर्निंग और नॉलेज को. यानी इन दोनों चीज़ों को बहुत पसंद करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने हमेशा एक परफेक्ट वाला जस्टिस दिया, पूर्ण न्याय दिया, किसी के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया. टू हिज पीपल, अपनी जनता को. एंड गैदर्ड लर्नेड मैन, और हमेशा गैदर्ड, इकट्ठे रहा करते थे. लर्नेड मैन, जो विद्वान लोग थे वो आसपास रहा करते थे. अबाउट हिम, उनके चारों तरफ. इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में, यानी उसके दरबार में जो लोग थे वो भी बहुत बुद्धिमान थे जो उनके इर्द गिर्द ही रहा करते थे. इट इज सेड, ये भी कहा जाता है दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि इतिहास में, भारत इतिहास में अगर देखा जाए तो वो सबसे महान जज के रूप में जाने जाते हैं. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया, उन्हें कभी कोई धोखा नहीं दे पाया, उन्होंने कभी धोखा नहीं खाया. नो डिड ही एवर पनिश, और ना ही कभी उन्होंने सजा दी. किस बंदे को? द रॉन्ग मैन, किसी गलत इंसान को उन्होंने कभी सजा भी नहीं दी. द गिल्टी, जो अपराधी लोग होते थे, वो जो उनके दरबार में न्याय के लिए आते थे, तो जो गिल्टी लोग होते थे उनमें, अपराधी लोग जो होते थे, ट्रेम्बल्ड, वो कांप जाया करते थे. व्हेन दे केम, जब वो आते थे, बिफोर, सामने, हिम, राजा विक्रमादित्य के सामने. जब राजा विक्रमादित्य के सामने अपराधी लोग आया करते थे तो वो कांप जाया करते थे. और क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, यानी अपराधी लोग ये जानते थे, दैट हिज आइज, कि राजा की जो आंखें हैं, वुड लुक, वो देख लेंगी, स्ट्रेट, सीधा, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को, कि उनके अपराध को सीधा उनकी आंखों में देख लेंगी, इसलिए वो कांप जाया करते थे. एंड दोज, और वे लोग, हु केम टू हिम, जो उनके पास आए करते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, अपनी बड़ी समस्याओं को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होकर जाया करते थे. बाय द वे, इस तरह से, जिस तरह ही सॉल्व देम, वो उनकी समस्याओं को हल किया करता था, उसके साथ वो खुश होकर जाया करते थे. एंड सो, और इस तरह, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेन एवर, जब कभी, एनी जज, कोई भी जज, प्रोनाउंस, सुनाता है, हिज जजमेंट, अपने न्याय को, विद ग्रेट स्किल, अपने बड़ी स्किल के साथ. तो इस तरह से भारत में भी आज उनकी मृत्यु के बाद, यानी उनके बाद, आज कोई भी जज जब अपने पूरे स्किल के साथ, अपने पूरे ज्ञान के साथ जजमेंट सुनाता है,
तो इट वॉज सेड टू हिम, तो यही कहा जाता है उस जज के बारे में कि ओह अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि ये जज भी निश्चित ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर ही बैठा होगा, इसलिए तो इसने न्याय इतनी अच्छा किया है। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि क्या कभी तुमने किसी ने भी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नोट, शायद नहीं देखा होगा, बिकॉज क्योंकि द सीट, वो जो उसका सिंहासन था, डज नॉट एग्जिट एनी मोर, क्योंकि वो अब एग्जिट नहीं करता, वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो तुमने कैसे देखा होगा, तो इसलिए शायद तुमने नहीं देखा। आई एम गोइंग टू टेल यू, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि किस प्रकार से वो राजा का सिंहासन हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, एक कहानी शुरू कर रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल, लोग जो थे, ऑफ उज्जैन के जो लोग थे, यानी ये विक्रमादित्य कहाँ पर राज्य करता था? उज्जैन में उज्जैन का ये राजा था। तो विक्रमादित्य की मौत के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन की जो जनता थी, उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, वो राजा विक्रमादित्य को भी भूल गए। हिज पैलेस, उसके जो महल थे, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उसके जो किले थे, वर रुइन, वो सब बर्बाद हो यानी नष्ट हो गए। द हीप अप रुइंस, हीप मीन्स ढेर बने हुए जो खंडहर थे, जो नष्ट हुए उसके किले और महल थे। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, अब वो किस चीज से ढक गए थे? घास से ढक गए थे। जस्ट एंड ट्रीज, और मिट्टी से ढक गए थे, धूल मिट्टी से ढक गए थे। एंड ट्रीज, और पेड़ पौधे वहां पर उग आए थे। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और उसके जो महल और किले थे वो फिर टर्न्ड इनटू, तब्दील हो गए, चेंज हो गए, पास्चर लैंड, एक चरागाह के रूप में बदल गए, जहाँ पर फॉर फीडिंग द कैटल, जहाँ पर पशु जो आया करते थे वो घास आदि चरने के लिए वहाँ पर आया करते थे उस चरागाह में। द विलेज पीपल, गांव के जो लोग थे, यूज टू सेंड देयर काउस, अब गांव के जो लोग थे, यूज टू सेंड, वो भेज दिया करते थे, देयर काउस, अपनी गायों को भेज दिया करते थे, कैटल्स को भेज दिया करते थे, आउट टू दीज पास्चर, इन चरागाहों में भेज दिया करते थे, टू ग्रास, चरने के लिए, यानी गांव के जो लोग थे अपने जो कैटल्स थे, जो मवेशी थे, जो पशु थे, जो गायें थी, उन सभी को इन चरागाहों में चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में सवेरे सवेरे क्या होता था? द कैटल, ये जो पशु थे, वुड गो, वो जाया करते थे, इन द केयर, देख रेख में, ऑफ शेफर्ड्स बॉय, जो चरवाहे लड़के होते थे, उनकी देख रेख में पशु चले जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं लौटा करते थे, कब तक? टिल लेट, लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक वो वापस नहीं आया करते थे, यानी शाम को ही वो वापस आते थे। When it was time, जब समय हो जाता था, टू रिटर्न, लौटने का, यानी शाम को जब वापस घर आने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय, तो एक चरवाहा लड़का क्या करता था? वुड कॉल आउट, वो आवाज लगाया करता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, वो एक चरागाह के किनारे से पर खड़ा होकर आवाज लगाया करता था। एंड ऑल द कैटल्स अलोंग विद देयर कावहेड्स, और जितने भी वहाँ पर पशु होते थे, अलोंग विद देयर कावहेड्स, जो कावहेड्स में चरवाहे, तो अपने अपने चरवाहों के साथ साथ सारे पशु जो थे, वुड गैदर, इकट्ठे हो जाया करते थे, राउंड हिम, उसकी के चारों तरफ, उस लड़के के चारों तरफ ही। एंड टुगेदर, और फिर साथ साथ, दे वुड टर्न होम वर्ड्स, उसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाया करते थे इवनिंग में। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय, ऐसा ही था जीवन इन चरवाहे लड़कों का, जो वहाँ पर भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, उन जो लड़कों का जो जीवन था कुछ ऐसा ही था, इन द विलेज, गांव में। अबाउट उज्जैन के गांव में चरवाहों के लड़कों का जीवन ही कुछ ऐसा था। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत ऐसे ही थे। एंड इन लॉन्ग डेज, और लंबे जो दिन हुआ करते थे, यानी गर्मियों के दिन थे, लंबे जो दिन हुआ करते थे, ऑन द पास्चर्स, उनके पास जब वो चरागाह में जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो उनके पास बड़े बड़े दिन हुआ करते थे, सुबह से शाम तक वहीं पर रहा करते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास काफी समय होता था, फॉर फन,
फन करने के लिए यानी खेलने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज, और ये कितना सुंदर प्लेग्राउंड था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो ग्राउंड था, ये जो मैदान था, अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे का, वॉज रफ, वो थोड़ा सा खुरदरा यानी रफ एंड अनइवन था, भद्दा सा और खुरदरा सा था। हेयर एंड देयर, इधर उधर वहां पर क्या था, द एंड्स, कुछ सिरे थे, ऑफ ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के सिरे, सिरे मतलब जो एंडिंग पार्ट होता है। पीप्ड आउट, वो जैसे वहां से बाहर की तरफ झांक रहे हो, यानी मिट्टी में दबे हुए जो पत्थर थे, उनके जो सिरे थे वो जैसे बाहर की तरफ पीप आउट मतलब झांक रहे हो, देख रहे हो। एंड इन द मिडिल, और उनके बीच में, देयर वॉज ए ग्रीन माउंट, उनके बीच में एक बड़ा सा टीला, हरा सा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो ज्यादातर कैसा दिखता था, बिल्कुल एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखता था। एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से किसी एक लड़के ने थॉट सो, ऐसा ही सोचा। कैसा सोचा कि ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जज की सीट हो। सो इसलिए ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, इसलिए वह उस पर जाकर बैठ गया। सेज आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज, लड़कों, यानी वो सीट पर जाकर बैठ गया और वो कहने लगा कि आई से बॉयज, कि लड़कों, मैं कहता हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाकर बोला, आई विल बी द जज, कि मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और तुम अपने सारे केसेस मेरे सामने लाओ। बिफोर मी, मेरे सामने, अपने सारे केसेस मेरे सामने लाओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उन पर मुकदमा चलाएंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, फिर उसने क्या किया, अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट, निभाने के लिए, द पार्ट ऑफ ए जज, एक जज की भूमिका निभाने के लिए उसने अपने आप को बिल्कुल गंभीर बना लिया। अदरसा, अन्य जो और लड़के थे, द फन एट वंस, उन्होंने तुरंत देखा कि ये एक मजाक ही था, यानी एक खेल था खाली। तो विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, वो अपने बीच क्या करने लगे, कानाफूसी करने लगे। विस्परिंग मीन्स कानाफूसी करने, एक दूसरे से वाद बोलना, कुछ धीरे धीरे आवाज में कहना। क्विकली, और जल्दी ही क्या किया उन्होंने, पिक्ड अप सम क्वेरल, उन्होंने एक झगड़ा अपने बीच बना लिया, उठा लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उस लड़के के सामने प्रेजेंट हो गए जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केसेस, हर ग्रुप ने अपने अपने केस को कहा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। वन सेइंग, उनमें से एक ग्रुप ने कहा, कहते हुए, दैट की ए सर्टेन फील्ड वॉज देयर, कि वो फला जो खेत है, सर्टेन किसी के, उन्हें तो गेम चलाना था, गेम खेलने की वजह से, वैसे उन्होंने कहा कि जी वो जो खेत है ये उनका है। अनोदर सेइंग, दूसरे वाले ग्रुप ने कहा, दैट इट वाज नॉट, ये उनका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस तरह से उनका वाद विवाद चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वे सभी चाहते थे कि ये लड़का जो है इनके इस मामले को निपटा दे। सो गाइस, हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे, यहाँ तक ही इसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये पसंद आया हो और तो इसे शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, और जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है इस तरह के एक्सप्लेनेशन की, वहाँ तक इसे जरूर पहुँचा दें। थैंक यू।